से निकल रहा ठहरा, हमने कहा लो है सामने टाइगर। यहीं पर ही। ये आपके सामने जंगल है ना जी? ये आपकी शॉप है। गाड़ी मेरी, दो लोग खड़े, गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी है फिलहाल। तो कहाँ से निकल रहा ठहरा, हमने कहा लो है सामने टाइगर। यहीं पर ही। यार राशिद भाई 20 मिनट वीडियो बनाई उसने उसकी। कमाल। कब की बात बता रहे हो आप ये? अभी ये हो गए होंगे करीब 6 महीने हो गए होंगे। ये तो बहुत लेटेस्ट ही बात है फिर तो। और कितने बजे दिन में? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे यहीं से निकल गया। हाँ यहीं से निकला। हाँ शेरू की नजर पड़ गई उसमें, वो वहाँ से उस मोटे साल के पेड़ से ऐसे निकल के गया इधर को। ये राशिद भाई को तो आप जानते हो, उनके फादर हैं ये, तो मैं इनके पास अक्सर आके बैठ जाता हूँ। राशिद भाई को आपने वीडियो में देखा था, आज उनके पापा को भी मैंने कैमरे में ले लिया। मैंने कहा ये किससे बताएंगे, तो इन्होंने बताया बहुत टाइम ऐसा देखा इन्होंने जब यहाँ पर सिंगल डामर वाली रोड पड़ी हुई थी, इक्का दुक्का गाड़ी चलती थी। अच्छा आप लोग नीचे से कैसे ऊपर आया करते थे? रामनगर से कैसे आते जाते थे? पैदल भी आते थे। अरे बाप रे, पैदल आते थे हम, पिक्चर देख के आते थे रात को 1 बजे 2 बजे। एक आ जाते थे? हाँ 3-4 जने हम तो ऐसे आ जाते थे। यार राशिद तुम एक मुझे बताओ, आ जाओगे आज की डेट में? ये दिल और गुर्दा। आया हूँ 1 बजे साइकिल से। एक दिन वो लड़का बोला अहमद भाई इसकी बाइक से चले जाओ। मैंने कहा भैया पता दर्शन दे दिए तो आधे तो टांगे वैसे जाम हो जाएंगी। अब रात में रिस्की है, देखो रोड है, अब तो रात का कोई पता नहीं कब कहाँ क्या बैठा है। लेकिन लोगों की हिम्मत थी, लोगों की हिम्मत करती थी। पहले के लोग ताकि देखो जैसे कि आज के टाइम में गाड़ियाँ 100 की, और पहले के टाइम क्या होता था जंगल जानवर से मतलब लगाव था, प्यार था लोगों को। तो मतलब एक इस तरह था कि देखो जाहिर सी बात है कि समय की बात होती है। जैसे कि मतलब पहले के लोग थे वैसे जानवर हुआ करते थे, तो इतना डर इतना वो है नहीं था। आजकल तो आपको देखे रहो कि महंगा लोगों के दिन में क्या है कि जैसी चीज़ें खा रहे वैसे ही दिमाग है, और वैसा ही डर वैसा ही जज्बा है। ऐसे ही। लेकिन ये डर की बात नहीं, पहले तो क्या होता था मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रैफिक ना क्या रहो है ना, वो इतना बौखलाए नहीं जाते थे जानवर। उसे पता इंसान जा रहा है, मुझे कुछ करेंगे नहीं, निकल जाएंगे। बात ये थी कि आज से 3 से 4 साल पहले के लोग किसान हुआ करते थे, तो इतना वो नहीं हुआ करता। अब यहाँ पे क्या है कि आज मतलब 20 साल करीब हो रहे हैं कि मतलब लोग यहाँ पे आए, जमीनें बिकी, रिसोर्ट बने। वक्त बढ़ेगा, हर तरह का दौर आएगा। बढ़ेगा। आज जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 400 घर है भी, ये भी धीरे धीरे 200 रहेंगे, उसके बाद 100 रहेंगे। ये वक्त रोकना किसी के हाथ में नहीं। वो दौर ऐसा था कि मतलब समझ लो उसको शोर शराबा नहीं पता था टाइगर को क्या होता है। वो आदमी जा रहे हैं तो जाने देते कि इंसान मेरी लिस्ट में नहीं आते खाने की, जाने दो। अब की बार क्या आपके उसे गाड़ियों की भी आवाज़ आ रही है, उसको हर तरह की आवाज़ है। तो पैदल आदमी को देखा, अच्छा बेटा तू आ जा, आसान से जा रहा है, हाँ तू आ जा। ये दौर है। चल अब कल कोई और दौर आएगा, परसों कोई और दौर आएगा। दौर तो किसी ने आगे का देखा नहीं, पर संभावना यही है कि कुछ टाइम बाद जो गांव में रह रहे हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि दिक्कत है जितने रिसोर्ट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक लोग यहाँ से हटेंगे जाहिर सी बात है। क्योंकि यहाँ के लोग क्या ना देखे उस तरह क्लाइमेट में रहना पसंद बिल्कुल नहीं करते। राशिद भाई वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, फोन आ गया था, मैं तो बात ही भूलिए क्या बात हुई थी जंगल से रिलेटेड, मुझे ये बताओ। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ? ये बातों का एक्सीडेंट कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं हुआ। बड़े खतरनाक तुम्हारी स्टोरी थी। आज भी पेड़ देखता हूँ तो डर जाता हूँ मैं। मैंने लगा की बात है तो अरे यार हद है वो भी सीन का यार, वाकई में खौफ आ गया। तो कितना मैं हंसा कितना हूँ 12 साल 13 साल लगाऊंगा उस टाइम, मतलब कम से कम कितना हो गया 12-13, मतलब वही 22 साल पुरानी बात हो गई आराम से। लेकिन थी खतरनाक बात, इतनी पब्लिक भी नहीं हो गई उस दौरान तो यहाँ पे, इतनी पब्लिक भी नहीं हुआ करती होगी ना इतना कोई हुई नहीं है। टाइम पे तो बहुत नागरा होते ऑर्डर, टाइम तो 1:30 बजे 1-2 बजे पैदल बिना टॉर्च बिना उसके मस्जिद जाना रोज का नहीं। अच्छा यार एक बात बताओ, इतने टाइम से रह रहे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइगर तुम्हारे पास आया हो यार, तुम्हें आते आते दिखाओ? रात में सुनसान में देखो, अगर टॉर्च हो तो कुछ दिखे। अच्छा फिर अंधेरे में चलते चले गए? अंधेरे में बिना टॉर्च से जाते थे उस टाइम पे। जगह कैसे दिखती थी अंधेरे में? सांप बिच्छू ना आ रहा? जगह घरों में
बल्ब लगे थे हल्का बस उसकी रोशनी, हाँ, उसकी रोशनी से ही। और कभी सांप वाप आ जाते हैं? सांप तो ऐसे देखे बहुत बड़ा है, अपनी लाइफ में इतना बड़ा किंग कोबरा देखे आज तक देखा ही नहीं कॉरिडोर में, ना कॉरिडोर में अभी तक किसने देखा। कहाँ पे देखा था? ये हमारे जस्ट जो कोसी रिवर आती है ना, नहर निकलती है जो गाँव के अंदर से, तो वही गर्मी बरसात में जब नदी आती है तो लॉक हो जाती है नहर, तो उस टाइम पे वही हम नदी को जा रहे थे नहाने के लिए, कई मतलब 5-6 बच्चे उस टाइम, मतलब ये बहुत पुरानी बात है। तो हमने ऐसी नहर में पत्थर फेंकते जाते थे करके, और पता नहीं क्या हुआ, वो नहर के अंदर कोबरा था, किंग कोबरा था, कोबरा नहीं किंग कोबरा, तो उसके लगा फन में पत्थर, और आवाज उसकी ऐसी की बहुत तगड़ी था, फंगारे मारता आपको बताइए। अच्छा। जब वो निकल के आया, वो इतना लंबा कोबरा, कम से कम उस टाइम पे जो मतलब पकड़ा भी फौंदर नहीं, फिर यहाँ से हत्ते भी नहीं आया। यहाँ पे फाउंडेशन आपने देखा होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर फाउंडेशन है, तो वहाँ पे पहले फाउंडर हुआ करते थे, और कुछ वर्कर यहाँ के थे, तो वो आपस में मतलब फाउंडेशन चलाते थे, काम करते थे, तो उनको बुलाया, तो वो उस टाइम पे उन्होंने नापा था, तो करीब 22 फीट का वो था किंग कोबरा। अच्छा जी। तो पहले याद है आज तुम्हें? अभी भी याद है मुझे, 22 उसका था। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, तो उस टाइम चीनी के जो बोरे चलते थे बड़े वाले, 2 कुंटल का चीनी का बोरा हुआ करता था, पहले का बोरा, तो उसके अंदर पूरा आने के बाद ही पूंछ बाहर रह गई थी उसकी। अच्छा, पूरा बाद भी उसके अंदर नहीं आया, उसका फन भी कहना इतना बड़ा था। अरे बाप रे बाप। तो उस टाइम पे आप हमारे यहाँ पे वो था सफारी पार्क हॉस्टल नाम से अभी होटल है, तो उस टाइम पे वो होटल अंडर जाने वाला था, उस टाइम वहाँ पे नमकीन फैक्ट्री थी हुआ करती थी, तो उसके अंदर ना आम के 3 पेड़ थे, 9 थे, छोटा पेड़ मतलब ना बड़ा ना छोटा, तो उस 3 पेड़ के ऊपर खड़ा हो गया था। अच्छा जी। मतलब 3 पेड़ ऐसे सर्कल में थे, ट्रायंगल पे घुमा दिया उसने, पूरा मतलब पूंछ से लेके सर तक पूरा खड़ा हो गया था। कम से कम 3-4 घंटे मेहनत मशक्कत करने के बाद वो हत्या आया। अच्छा जी। मतलब फॉनर्स भी कह रहा था कि वाकई में बिग स्नेक ऑल ओवर कॉर्बेट करके कि इतना बड़ा यहाँ पे ना है ना कभी होगा ना देखा। उसके बाद उसे उन्होंने कहीं दूर, ये जो तुम साइज बता रहे हो तो वाकई में मैंने भी देखा, 12-12 फुट का तो देखा है। उन्होंने रिलीफ भी बहुत दूर जाके किया था, उसको यहाँ जाके रिलीफ नहीं किया उन्होंने कहीं और जाके रिलीज। मतलब वो था कि वो ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड था, क्योंकि कोबरा की किंग कोबरा की खासियत है क्योंकि जब इनके अंडर में कोई आता है, टाइगर का हिसाब सेम किंग कोबरा का है, अगर इनकी दायरे में कोई घुसेगा वो ये जो मारेगा, जो मरेगा वो खत्म, जो जीत गया वो राजा। सेम टाइगर की मतलब वही मतलब कहानी इन दोनों की, क्योंकि दूसरे को अपने दायरे में कभी आने नहीं देते किसी को। नहीं ऐसे आगे नुकसान पहुंचाएंगे आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप छेड़ोगे नहीं। हाँ, तो उन्होंने जब इस बात को देखा, उन्होंने कहा यार वाकई में इतना खतरनाक, इतना बड़ा कोबरा, किंग कोबरा यहाँ देखा गया। तो उसके बाद फिर हमने ना देखा, उसके बाद मतलब नॉर्मली स्नैक देखते हैं, आपका अजगर हो गया, धामन हो गया, अभी तो यहाँ पे ज़्यादा धामन निकलती है अधिकतर, लोग सोचते हैं उसको भी मतलब जहरीला सांस समझते हैं वो, पर होगी भागने में बहुत ज्यादा मतलब जहरीला नहीं होता, वो जहरीला नहीं होता, बट यानी कि रेड स्नेक की बात कर रहे हैं। जी जी। बाकी वही है, देखो आदमी जहर से कम मरता है, जहर से ज्यादा मरता है। हर किसी को बताया कि सांप ने काट दिया, होपलेस, ब्लड प्रेशर हाई, और खून का दौरान वो दिमाग मस्तिष्क कहीं और जगह जाना, तो आदमी ऑटोमेटिक मरता है उससे। सही बात। ये भी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो आपको जाननी है। अभी तो ये थोड़ा सा एरिया मैं बताऊँ, यहाँ लोगों का आना जाना हो गया, बढ़ गई तादाद भी इंसानों की, तो क्या ही कर सकते हैं, तो मूव करेंगे। लेकिन इन्होंने वो दौर देखा है जो जब यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी ना, लाइट की, है ना, लाइट भी नहीं हुआ करती थी। लाइट थी, इतनी नहीं थी, इतना नहीं था, कटआउट बहुत ज्यादा था उत्तराखंड के अंदर लाइट का। जैसे यूपी में था सेम की 6 घंटे लाइट आ रही है, बट यहाँ पे लाइट आती थी, यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली घंटे की लाइट नहीं बात है कि 10 घंटे लाइट भगा दी, आ रही है जा रही है आ रही है, मतलब ये था यहाँ पे। अच्छा। और कभी जान पहचान में ऐसा किसी के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया हो? देखिए अटैक तो आपको पता ही है, हर साल का 12-13 लोगों का टारगेट रहता है कॉर्बेट के अंदर, खाली आउटर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपने कॉर्बेट का बता रहा हूँ। हर साल का 12-13 लोगों का टारगेट रहता है, फिक्स है वो कि उतने लोग मरने हैं तो मरने हैं। कोई टाइगर आपको पता है कि हर साल कोई ना टाइगर बूढ़ा होता है, और जो टाइगर बूढ़ा होता है तो वो रोड साइड क्लोज आता है, मतलब गाँव के अंदर घुसता है, क्योंकि उसको पता है कि गाँव के अंदर 10-12 इंसान, गाय, ये सबसे आसान शिकार उसके लिए, क्योंकि टाइगर को सर्वाइव करने के लिए शिकार करना ही पड़ेगा। अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो टाइगर ऑटोमेटिक खुद ही। दोस्तों आपको भी बात, आखिरी वक्त बहुत बुरा होता है, टाइगर का आखिरी बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है आखिरी वक्त। मतलब टाइगर एक ऐसा है जानवर है जो मतलब कुत्ते की मौत मरता है अपने भूख के राजा, जिस भूख के कारण। हाँ, भूख के टाइगर का, क्योंकि अकेला रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। जब होता क्या कि जब एज में आ जाता है, फिर उसके दायरे में कोई और आया, उसने मारा, उसने उसको नुकसान पहुंचाया, मतलब डैमेज हुआ बॉडी से, तो वो क्या आउटर एक
गाँव की तरफ विलेज तरफ निकल जाते हैं। यही रीजन है कि वो अपने बच्चों को मार देता है, क्योंकि उसे पता है कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये मुझसे ज्यादा ताकतवर होंगे, मुझे टेरिटरी पे जाएंगे, हो सकता है जान से भी मार दे मुझे। जी जी। अब ये तो परंपरा चलती आ रही है। हाँ, ये टाइगर कुदरत जो का होता है नियम है ये, उसी वो हिसाब अपने से बच्चों को चलेगा। अक्सर मारता है, इसलिए फीमेल उसके टाइगर जब उसके बच्चे होते हैं उसका ऑटोमेटिकली वो अपना दायरा छोड़ के कहीं और आउटर निकल जाती है बच्चों को सेव करने के लिए। और टाइगर एक ऐसा जानवर है जो सर्वाइव बहुत कम, अगर कहीं पे अगर 100 बच्चे का टाइगर से भी अगर आप देखेंगे तो उसमें से आपका 4 से 5 ही टाइगर सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसकी जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कुछ भी कह लीजिए आप, सही बहुत बात। हटके है मतलब। अच्छा, ये आपके सामने जंगल है ना? जी, ये जी। आपकी शॉप है। आप पहले तो ये बताओ कितने बजे तक खोलो दोबारा? मॉर्निंग आजकल 5:30 खोल रहे हैं, रात में वही 9:30 क्लोज। बस बंद कर देता, चले जाते क्योंकि अभी क्या है, जाड़ों में काम की स्थिति बहुत अंधेरे के बाद खत्म हो जाती है, लोग बाहर निकलते हैं, इसका कारण आपको पता है। अच्छा, सुबह जल्दी खोल लेते हो? बाकी सुबह 5:30 खोल रहे हैं अभी, बाकी अभी आपका 15 नवंबर के बाद और जल्दी 4:30 दुकान हो जाएगा टाइमिंग मॉर्निंग का। क्योंकि गेस्ट लोग आते हैं, ड्राइवर लोग चाय पीने के लिए आते हैं, तो 4:30 कंटिन्यू। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे तुम 4:30 खोलते, सोते कितने बजे हो जाके? सुनते वही 11 साढ़े 11 9 बजे तो जाते ही हो, फिर 4-5 साढ़े 11 घंटे, बज जाते हैं। 4-5 घंटे जाड़ों में आप 4 घंटे भी नहीं, अच्छी नींद लेंगे तो नींद पूरी हो जाती है। नींद पूरी हो जाएगी, कम से कम 6 घंटे सो जाया करो, 6 से 7 नहीं, घंटे दिन यार। में 2 घंटे घर जाते हैं ब्रेक करने, तो अपना 2 घंटे सो जाते हैं। अच्छा। जी। अब ये देखो दोस्तों, कितनी प्यारी लोकेशन पे है इनकी शॉप, और मैं अक्सर आके इनके पास बैठ जाता हूँ। एक जंगल का फील है यहाँ बैठ के, और जंगल को निहारता रहता हूँ मेरे भाई। इससे ऊपर को मुझे जगह नहीं लगती कि यहीं बैठूं और ये चीज़ देखता रहूं। अब इसमें जानवर दिखे ना दिखे, मेरे लिए यही काफ़ी है। देखिए, सबसे बेस्ट यहाँ का जो है जंगल है। जंगल आपको जंगल देखने से मतलब मन बहुत ज़्यादा शांत होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है कि आदमी देखिए टेंशन आज के टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण क्या है कि आदमी जंगल देख के अपने को थोड़ा अच्छा महसूस करता है। राशिद मेरे भाई, क्या हाल है? तो राशिद सबके ही भाई हैं राशिद भाई। तो राशिद भाई ने कहा यहाँ बैठ के मन शांत होता है, बहुत सच्ची बात कही, अच्छी बात कही। और एक बदन जो हल्का फील होता है यहाँ पे, टेंशनें दूर हो जाती हैं, शुद्ध हवा है। हाँ, जो हमारा एक, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ राशिद भाई, और आप जितने देखने वाले हो, कभी आप जैसे बड़े शहरों में जाते हो, जब बड़े शहरों में जाते हो ना, तो वहाँ की टेंशन, काम की टेंशन, दिमाग पे भारीपन रहता है। जब यहाँ आओ ना, तो जब दिमाग से वो बोझ हटता है तो बॉडी हल्की लगती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लाइट, हाँ, बहुत ज़्यादा है यहाँ, लाइट सी बात है। बहुत सारे रीज़न है उसके, काम का, पोल्यूशन का। यहाँ के ऐसा लगता है कि असल बॉडी और माइंड का ये कॉम्बिनेशन होता है कि जब बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है ना, तो ऐसी हल्की फील होती है। अब देखिए, शहर में हमारा में इतना अंतर है, जब शहर के लोग उठते हैं, जब तक हम अपना काम करके निकल चुके होते हैं, हम अपना काम करके आ जाते हैं, शहर के लोग उस टाइम काम करने जाते हैं। हमारे ऊपर बेटे वो मार रहे हो, सही बात बोली, लेकिन सही बात बोली, सच्ची बात है, कड़वी बात है, लेकिन जो बात है सच्चा है भाई, कड़वा होगा। सच्चा तो कड़वा है, हमने एक्सेप्ट, क्योंकि होता क्या ना, गांव वालों की टाइमिंग फिक्स रहती है। उनका खाने से लेके सोने से लेकर उनका फिक्स रहती है कि उनको अपना जो टाइमिंग है वो टाइम में अपना काम करना तो करना है। और सुबह ही उठ के तुम्हारा काम है, सही टाइम पे सोते हो, सही टाइम पे उठते हो। सोते तो नहीं हो सही टाइम पे, 11:30 बजे भी लेट है, लेकिन उठते सही टाइम पे हो तुम। ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के नींद खुल जाती है, कभी अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मज़ा आते हैं यार इनसे बात करें, इनके पापा से बात करें। कुल्हड़ वाली चाय भी बना रहे हैं, मज़ेदार, पियो, आके एंजॉय करो लाइफ को। जंगल है, कुछ ना कुछ सिखा के ही भेजेगा आपको। तो राशिद भाई जी, अभी तो फिलहाल वापस हम दिल्ली निकल रहे हैं, जल्दी मुलाकात होगी, और हमारे लिए किस्से कहानियाँ ऐसी ढूंढ के रखना, नई कहानी होगी आपके लिए। हाँ, पब्लिक से मिलवाना जिनको किससे कहानियाँ मालूम हो। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो बैठ के उनसे आपके यहीं बात करेंगे। तब तक ख्याल रखो और खुश रहो।